राम की संगत हनुमान ने किया तो हनुमान की भी पूजा होने लगी। होती है कि नहीं होती है? हनुमान जी राम की संगत की इसलिए, और कुंभकर्ण ने रावण की संगत किया इसलिए रावण के साथ कुंभकर्ण भी मार डाला गया। याद रखना, अच्छे व्यक्ति की संगत जब करते हो अच्छे गुण आते। संगत का बहुत बड़ा प्रभाव है। जलती हुई लकड़ी की संगत जब गीली लकड़ी कर लेती है तो भी धों धों करके आग में जलकर राख हो जाती है। और याद रखना, एक मुर्दे की संगत जब लकड़ी कर लेती है तो मुर्दा जलता है, लकड़ी भी साथ में जल जाती है। किसकी संगत आपने किया है इसका बड़ा फर्क पड़ेगा। इसलिए हमेशा किसकी संगत करना चाहिए? संगत कीजे साधु की, हरे और की व्याधि, ओछी संगति दुष्ट की, आठों पहर उपाधि। दुष्टा भार्या सठम मित्रम भ्रतुश्चोत्तरदायका, ससर पे ग्रहे वासो मृत्यु रेवना संशय। जिस पुरुष को दुष्ट स्त्री की संगत मिल गई, जिसको दुष्ट मित्र कपटी मित्र मिल गए, कपटी मित्रों की संगत मिल गई, और जिस कमरे में सांप रहता है उस कमरे में सोने का अवसर मिल गया, और जवाब देने वाले घर के सब सदस्य हो गए, उसकी मौत में कोई संदेह नहीं। या तो सांप काट लेगा, या स्त्री के कटु वचन से आत्महत्या करेगा, और या तो कपटी मित्र के द्वारा मारा जाएगा, और या तो रिप्लाई जवाब देने वालों की चोट से घायल होकर के कहीं जाकर मर जाएगा। इसलिए याद रखना, दुष्टता कभी मत करो, कपटी दोस्ती मत करो। दोस्ती करना है तो कृष्ण और सुदामा जैसी करो, दोस्ती करना है दूध और पानी जैसी करो, दोस्ती खीरा जैसी मत करो। ऊपर से तो दिल मिला भीतर फाके तीन, प्रीत न ऐसी कीजिए जस खीरा ने कीन। हलवाई जब दूध को खौलाता है तो दूध का मित्र पानी जलने लग जाता है, तो दूध अपने मित्र को बचाने के लिए उबलता है, उबल करके चूल्हे की आग के ऊपर गिरता है और आग को बुझा देता है। चूल्हे की आग, मेरे मित्र को तू जला रही है, मैं स्वयं तेरे अंदर गिर कर तुझे बुझा दूंगा। हलवाई फिर एक डिब्बा पानी डाल देता है दूध में, दूध अपने मित्र पानी को पाकर फिर शांत हो जाता है। ऐसे पानी की छींटा मार मार कर हलवाई दूध को खौलाकर मावा बना देता है, खोआ बना देता है। लेकिन जब तक दूध में दम रहती, पानी रहता है, तब तक वो आग को बुझाने की कोशिश करता है, आग में जलना चाहता है उबल करके। ऐसे अपने मित्र के लिए हमेशा कष्ट उठाना पड़े तो भी मित्र की मदद करना चाहिए, मित्र की रक्षा करना चाहिए, क्योंकि शत्रु का मारा बच सकता है लेकिन कपटी मित्र का मारा कभी बच नहीं पाता है, बच नहीं पाता। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। कपट की दोस्ती ठीक नहीं। अभी हमारे संत जी ने सुनाया कि सेवा तो दूर रही, जब दांव पाए वक्त पाए तो ऊपर से करे वार। वो बहुत अच्छी लाइन सुनाया। सेवा तो दूर रह गई, ऊपर से करे वार। कमाल है। ऐसा नहीं, दुनिया कितनी बिगड़ जाए। लोग कहते हैं युग बदल रहा है, कलयुग आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं कहता हूं युग बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, सृष्टि बदल रही है, लेकिन कोई रोटी के बजाय गोबर नहीं खा रहा है। गोबर खाओ ना, युग बदल गया। क्यों नहीं खाते हो गोबर भाई? युग बदल रहा है। अरे रोटी के बजाय ये सब अंडा मुर्गा खाने लग गए, अब गोबर पर आ जाओ, ज्यादा बदल चुका है। तो कुछ नहीं बदला है, कुछ नहीं बदला है। इंसान वही है। जितना बिगड़ोगे उतना ज्यादा कष्ट पाओगे, जितना सुधरोगे उतना ज्यादा सुख पाओगे। दुनिया बदले बिगड़े, अपने आप को सुधार कर रखिए। संसार में तुम अगर अच्छे हो तो तुम्हारे घर में स्वर्ग रहेगा, और तुम बिगड़ गए तो तुम्हारे घर में नरक बन जाएगा। इसलिए अपने को संभालिए। जोर से जय बोलो।
जय मृदुवाणी सुंदर स्वभाव सभी सुखों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहां पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। वह घर स्वर्ग समान है। वह घर स्वर्ग समान है। कुछ नहीं सोने की लंका में भी दुख का डंका बजता है और आपकी झोपड़ी के अंदर भी सुख का सागर लहराता है। आपकी डोकरी, आपकी झोपड़ी, आपकी खोपड़ी एक घर का डोकरा, अगर डोकरी डोकरा से प्रेम से बोलती है और डोकरा डोकरी से प्रेम से व्यवहार करता है तो झोपड़ी में भी डोकरा और डोकरी सुख पा सकते हैं। लंका की जरूरत नहीं है। मंदोदरी सोने की लंका में भी दुखी है, लेकिन आज राजस्थान की झोपड़ी में रहने वाला इंसान भक्ति और सत्संग के प्रभाव से सुखी है। अपने पति से भी प्रेम से बोलो, परिवार का ख्याल रखो, बच्चों का ध्यान रखो, माँ बाप को खुश रखो, अतिथि का सत्कार करो, जीवन को मंगलमय बनाओ। राम से सीखो। रात काल उठ गए रघुनाथा। आजकल ऐसे रघुनाथा हैं कि माता पिता उठ गए, गाय भैंसें उठ गईं, चिड़ियां उठ गईं और रघुनाथा सोई रही। अरे गुरु उठ गया, वो रघुनाथा लेटी है। सास ससुर उठ गए, पति उठ गया, रघुनाथा हो शिवनाथा हो, ऐसी बनी नाथा है। अरे उठ जाओ, कैसे सो सकते हो? माता पिता से 5 मिनट पहले उठना सीखो, सास ससुर से 10 मिनट पहले उठना सीखो, थोड़ा गुरु से भी पहले उठना सीखो। उठ करके मुंह धो लो, हाथ धो लो, फ्रेश हो लो, उसके बाद अपने माता पिता की थोड़ी सेवा कर लो, पानी दे दो, 1 गिलास पी ले, और गुरु की भी सेवा कर लो। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा और गुरु जागेगा पहले पहले, चेला पड़ा ये सोएगा। उल्टा गंगा बहा रहे हैं लोग। बूढ़ी सासू उठकर झाड़ू लगा रही है और जवान बहू ऐसे सो रही है। अरे उर्र, ये जवानी है, उठ। साफ सफाई कर घर की। बूढ़े ससुर के लिए फट से चाय बना कर दे दो। चाय पीता हो चाय दे दो, काढ़ा पीता हो काढ़ा। चाय बंद कर दो, सभी से बता रहा हूं। एक दवा बताता हूं, बना लो फ्री। गिलोय अंगुली भर लंबी पूछ दो, एक आदमी खुराक है। 10 तुलसी की पत्ती 10 और अदरक इतनी कुचल दो, काढ़ा बना दो, खौला दो। 2 गिलास पानी खौलाओ, 1 गिलास बचे, आधा गिलास पियो, आधा अपनी पत्नी को पिला दो। इससे होगा क्या? पेट में रोग नहीं रहेगा, इन्फेक्शन कभी नहीं होगा, संक्रमण कभी नहीं होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, शुगर कंट्रोल होगी, बीपी कंप्लीट रहेगा, हार्ट अटैक नहीं होगा, खुश रहोगे, बॉडी स्ट्रांग रहेगी। फ्री की दवा है, मान लोगे तो दुआ है, नहीं तो डॉक्टर के यहाँ जाओ, खाओ दवा, पैसा दो खूब। क्या बताया? समझ लिया? गिलोय, जिसको गुर्च कहते हैं, गुड़बेल कहते हैं, यहाँ जो कहते हैं वो कहते हैं, हम नहीं जानते क्या कहते हैं, गिलोय कहते हैं। चलो मिल गई भाषा, हो गया तमाशा। पूरी होगी आशा।
गिलोय और अदरक थोड़ी सी, थोड़ी बस 2 अंगुल, और 10 पत्ती तुलसी की बस। लौंग मत डालना, इलायची मत डालना, खीर नहीं बनाना। काढ़ा, काढ़ा का मतलब सारी बीमारी काढ़ दे, वही काढ़ा। और क्या काढ़ा? काढ़ा ही बैठ जाओ, थक जाओगे तुम, थोड़ा बैठो। और हंसा भी करो, हंसते क्यों नहीं हो? हम पहली बार आए, हमको कहां फंसा रहे हो तुम? हंसो, हंस करके सुन के जाओ, गांव में बताओ जाकर बड़ा हंसने वाला साधु आया। हंसते हंसते खांसी शुरू हो जाती है। इसको काढ़ा सुबह सुबह पी लेना। सुबह उठ के 2 गिलास पानी पिया करो, उकड़ू बैठकर। उसके बाद फ्रेश हो लो, फिर काढ़ा पी लो थोड़ा सा। बहुत बड़े डॉक्टर ने बताया है, बहुत बड़े डॉक्टर ने, मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर, उसने कहा ये गोली कैप्सूल मत खाओ, अपने आश्रम जाओ, काढ़ा बनाओ और पियो। तो मैं भी चतुर था ना, वो काढ़ा पीने में कड़वा लगता, तो मैंने उसमें दूध डाल दिया। दूध डाल के पिया। तो हमने कहा डॉक्टर साहब कुछ फायदा नहीं किया। बोले कैसे बनाते हो? तो हमने बताया जैसे आपने बताया वैसे हमने बनाया। बोले और कुछ डाला तो नहीं? हमने कहा दूध डाल दिया। अरे बोले काढ़ा का काम ही खत्म हो गया, दूध डाल के। दूध मत डालो, केवल वही रखो बस, काढ़ा। आपका तबीयत अच्छा हो जाएगा। हंसा भी करो, खुश भी रहा करो, प्रसन्न रहा करो, और अपने घर को मंदिर समझो। जैसा घर है उसी में खुश रहो और अच्छा बनाओ, कोशिश करो। और अपने पति को प्रसन्न रखो, पत्नी को प्रसन्न रखो, बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, संस्कार दो, गुरु से प्रेम रखो, गुरु का प्रवचन डेली सुनो, अपने घर में नित्य प्रवचन सुनो। कितने लोग हैं जो नित्य प्रवचन सुनते हैं? जरा हाथ ऊंचा करके बता दें कृपा करके। इतने लोग नित्य सुनते हैं। नित्य सुनो, नित्य प्रवचन सुनो, और नित्य दान करो, नित्य ध्यान करो, नित्य स्वाध्याय करो, और नित्य गुरु को याद भी करो। गुरु का फोटो लगा लो अपने घर में। ऐसे ऐसे फोटो हैं। विद्यार्थियों के लिए एक फोटो छपा है यहाँ, परिवार के लिए छपा है, बहू बेटियों के लिए छपा है, जवानों के लिए छपा है। 10 प्रकार का फोटो है, केवल 10 रुपये मिलता है। ले लो, सब दीवार में लगा दो, 10-10 रुपये फोटो। उसमें ज्ञान की बात लिखी है, बहुओं के लिए, बेटों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, जवानों के लिए, परिवार के लिए, बूढ़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए भी एक है ज्ञान की बात। वो लगा दो, कुछ पढ़ेंगे, कुछ समझेंगे, दिमाग में उतरेगा, जीवन सुधरेगा, कल्याण होगा। फोटो साहित्य की दुकान से मिलेगा। छोटी छोटी किताब खरीद लो। आज मुझे एक संत दिखा रहा था, वो एक फोटो दिल्ली से आया, वो लटक रहा है 3 कोने का। तो मैं पहली बार देखा। बोले आज ही आया। तो उधर घुमाओ तो कबीर, फिर घुमाओ तो मैं, फिर घुमाओ तो क्षमा देव। हमने कहा 3 देव साथ में रक्षा करें। ब्रह्मा विष्णु महेश। और बहुत सुंदर 200 घंटे के प्रवचन का पेन ड्राइव ले लो, लगा दो अपने टीवी में, चलने दो प्रवचन। भोजन बनाते रहो, प्रवचन सुनते रहो, झाड़ू लगाते रहो, प्रवचन सुनते रहो, खेत में काम करते रहो, जेब में मोबाइल रखो, प्रवचन सुनते रहो, खोपड़ी की पगड़ी में मोबाइल बांध दो, प्रवचन सुनते रहो। सत्संग में ही दिमाग रहना चाहिए। मन बड़ा भटकने वाला है, माया जाल में अटकने वाला है, मन समझता नहीं है, बहुत गड़बड़ करता है। ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगहार, मन मन करते सुर नर मन जोड़े, मन के लक्ष्य द्वार। लाखों रास्ते हैं इसके बिगड़ने के, भागने के, चंचलता करने के। इस मन को जिसने संभाल लिया उसका जीवन ही मंदिर हो गया, तीर्थ हो गया, दिल देवालय हो गया। वो जहाँ रहता है वहीं अयोध्या है, वहीं मथुरा है, वहीं काशी है, वहीं हरिद्वार है, और वहीं उज्जैन महाकाल की नगरी है। ऐसा अपना जीवन बनाइए। सत्संग धीरे धीरे विराम की ओर जाएगा। 84 कोस परिक्रमा करने जाते हो, गोवर्धन परिक्रमा करते हो, पंचकोशी परिक्रमा करते हो, 14 कोशी परिक्रमा करते हो, बुढ़ापा आ गया, कैसे परिक्रमा करोगे?
यहां पर गुरु के नाम से मंत्रोच्चारित परिक्रमा पथ बनाया गया है। केवल 3 चक्कर काटने से ही परिक्रमा का फल मिल जाता है। इधर से प्रवेश करोगे, उधर से यूं जाओगे, यूं से यूं आओगे, सिर पर मोर पंख से आशीर्वाद दे दिया जाएगा, सब परिक्रमा का फल मिल जाता है। गोवर्धन परिक्रमा का फल मिल जाता है। और परस्पर प्रेम से रहना, गुरु मंत्र भी लेना, गुरु का दर्शन श्रद्धा से करना, दर्शन से मार्गदर्शन मिलता है। गुरु दीक्षा भी लेना, नामदान भी लेना। कृपया